जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह बिल्कुल इतिहास के लिए नहीं तो मेरे पर्सनल जानकारी के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो में कुछ टॉपिक छेड़े जाएंगे। पहला एक कि इस चैनल का नाम अलाइव ब्रेथ क्यों रखा गया, और टॉपिक नंबर 2 कि बहुत सारे लोगों के दिल में सवाल है कि हम अपनी गलतियाँ नहीं मानते। तो इस वीडियो में सभी गलतियाँ आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों, पहली बात यह है कि अलाइव ब्रेथ चैनल रखने के बाद बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो किया, बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिला, जिसके खातिर लोग इस चैनल को पसंद करने लगे, राहुल खन्ना के को पसंद करने लगे। फिर भी सभी का एक सवाल था जो जेन्युइन था, सर जी आप बातें करते हो गोंड कम्युनिटी की, गोंडियन कम्युनिटी की, बातें करते हो गोंडवाना लैंड की, गोंडवाना कल्चर की, कोया कल्चर कहते हैं, तो इसके बीच में ये जो सभी नाम है, ये सभी नामों में से कोया, गोंडी, गोंडवाना क्यों नहीं रखा, अपने अंग्रेज़ी नाम रखा अलाइव ब्रेथ। हालांकि मेरे जितने व्यूवर्स हैं उतने आधे से भी ज़्यादा लोगों को इसका अर्थ ही नहीं पता। सीधी बात बता दूं कि अलाइव ब्रेथ इस शब्द का अर्थ होता है जिंदा सांस। जो हम सांस लेते हैं, सांस चलती है, वो जिंदा। अभी बहुत सारे लोगों के दिल में नहीं लगा होगा। जब मैं पढ़ता था तब मैंने एक नावल लिखने की कोशिश की, जिस नावल में मैंने समाज को कुछ देने की कोशिश की थी। हालांकि वो प्लान अनसक्सेस रहा, लेकिन शुरू किया तो अलाइव ब्रेथ इस नाम को लेकर शुरू किया। मराठी में इसको जीवंत श्वास ऐसा नाम देकर शुरू किया। फिर पता चला कि आज पक्षी है, प्राणी है, इंसान है, सभी जीवित है, और ये जीवित है तो आज हमें सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। इंसान भी जीवित है, इंसान भी, मैं तो एक कहता हूँ कि इंसान अगर जन्म लिया है ना, तो कुछ ना कुछ करके अपनी ज़िंदगी जी लेगा। कोई गुलामगिरी में रहेगा, कोई विचारों के गुलामों में रहेगा, कोई बाकी समाज कंटकों की गुलामी में रहेगा, जिएगा तो ज़रूर। लेकिन अलाइव ब्रेथ सभी को नहीं कहा जा सकता। जो विचारों से ज़िंदा है वो अलाइव ब्रेथ। देखिए, बहुत सारी कम्युनिटियाँ हैं, बहुत सारे कम्युनिटियों का इतिहास है, उनके इतिहास में उनके बलिदान दिए हुए उनके वीर हैं। और दोस्तों, इन वीरों ने इसलिए बलिदान दिया कि आने वाली जो जनरेशन है वो विचारों से ज़िंदा तो रहे। उनके पास पैसा ना हो, उनके पास कुछ भी ना हो, लेकिन वो अगर विचारों से ज़िंदा है तो शायद कुछ आगे हो सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू राजे, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, बिरसा मुंडा, वीर बाबूराव शर्मा के, रानी दुर्गावती से लेकर अन्य कई लोग जिन्होंने यहाँ पे बलिदान की बात की, जिन्होंने यहाँ पे क्रांति की बात की, सभी के पीछे एक ही रीज़न था, एक ही राज था कि उनके विचार जिंदा थे, मरे हुए नहीं थे। मरे हुए जिनके विचार होते हैं वो गुलाम होते हैं, और वो हमेशा गुलामी की तरफ देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ये सोचा गया कि आज मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, कल हो सकता है इंडिया के ट्राइबल की बात करूँगा, और परसों मेरी हिम्मत बढ़ जाए तो मैं इंडिया के बाहर के ट्राइबल की भी बात करूँगा। तो इसके लिए पहले ही सोच समझ के इंटरनेशनल नेम रखा गया है अलाइव ब्रेथ, जिसके अंदर पूरी ट्राइबल लोग, जो आज हम गोंडियन लोग हैं जो अपना इतिहास अलग पकड़े हुए हैं, लेकिन किसी क्षेत्र में कोई ट्राइबल अलग होंगे जिनका इतिहास भी नीचे से आता है ऊपर तक, और वो भी प्रकृति को लेकर चल रहे हैं। तो उनकी भी विचारधारा हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। अगर हम अकेले सोचते ना तो यहाँ तक पहुँचते नहीं है। हम लोगों ने समुदाय के रूप में सोचा है, इसलिए यहाँ तक है। आपके पहले सवाल का तो अलाइव ब्रेथ नाम क्यों रखा, इसका तो उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि मैं किसी भाषा, किसी प्रांत में इस चैनल को एक जगह नहीं रख पाऊँगा। तो मैं केंद्र बिंदु बना रहा हूँ जो सभी ट्राइबलों की विचारधारा का समर्थन करता हो, और हम जिसे कहते हैं ना बैलेंस, विचारों का बैलेंस, वो बनाता हो। तो इसी में अलाइव ब्रेथ जारी है। टॉपिक नंबर 2 दोस्तों, एक गलती मेरे हाथ से हुई है। ये चैनल शुरू जब से मैंने किया है, जो गलती सामने आती है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन इस बार जो गलती हुई है वो किसी ने बताई भी नहीं, मुझे समझ में आई। तो ये गलती आपके सामने रखना ज़रूरी है, क्योंकि आगे का सफ़र भी जेन्युइनली आपके साथ करने वाला हूँ मैं। तो जो हमारे बीच जो पर्दा है वो हट जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चैनल शुरू करते वक्त मेरे दिमाग में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि मैं पैसे कमाऊंगा वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आपसे जेन्युइनली कांटेक्ट जोड़ना था,
आपको जेन्युइनली जानकारी देनी थी। इसके लिए मुझे कितना भी अभ्यास करना पड़े, कहीं पे भी जाना पड़े, लेकिन जो जानकारी दूंगा वो श्योर होगी, वो परफेक्ट होगी। तो इसलिए दोस्तों मैंने देखा कि यूट्यूब कैसे चलाते हैं, तब एक नज़र आया कि थंबनेल बनाना है, और थंबनेल में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे भड़काऊ चित्र रख दें जो क्लिकबेट कहा जाता है उसको। बहुत सारे यूट्यूबर ट्राई करते हैं, अपनाते हैं। तो में होता कुछ और है और थंबनेल में दिखाते कुछ और है। तो इसमें क्या होता है कि जो क्लिकबेट, जो थंबनेल बनता है वो आकर्षक अगर रहे तो लोग ज़्यादा क्लिक करते हैं, ऐसा मेरा मानना कल तक था। लेकिन इसके बाद ये समझ में आया कि हम जो हमारी जनजाति है, ट्राइबल लोग हैं, उनके कोई भी फ़ोटोज़ उठा के डाल देते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम हमारी कम्युनिटी को बदनामी के रास्ते पे ले जा रहे हैं। और ये गलती मेरे हाथ से भी हुई है, और बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे हमारे जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनके हाथ से भी हुई है। देखिए दोस्तों, मैंने भी कुछ फ़ोटोज़ वहाँ पे लगाए हैं जो थंबनेल पे होता है, कि मैं जिनका कल्चर भी जानता नहीं, गूगल से उठा लिए और वहाँ पे लगा दिए। तो ये गलत है, क्योंकि मेरा अब ऐसा मानना हुआ है, मेरा दृष्टिकोण बदल गया है कि हमारे यहाँ पे अगर 20% ट्राइबल लोगों की संख्या हम देखें तो उनमें से जो टापू पे रहते हैं, जो दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12% या 10% आएंगे। तो बाकी के 10%, 12% या 20% जो लोग हैं वो इंटर हो चुके हैं यहाँ पे। उनके रहन सहन बहुत अच्छा है, कोई ओलंपिक में जा रहा है, कोई वर्ल्ड में यहाँ वहाँ अपनी कलाएँ दिखा रहे हैं, कोई बड़ा एजुकेशन ले रहा है। तो अभी शरीयत में हमारे लोग भी आ गए। जब हम कल्चर दिखाना चाहते हैं तो कल्चर में हमें वो चीज़ दिखानी है जिस चीज़ के लिए वो पंडुम या पर्व होता है। लेकिन हम लोग ऐसे ट्राइबल लोगों की फ़ोटो ले आ रहे हैं जो अर्धनंगा है, उसको क्रॉप करके लगा रहे हैं। तो ये गलत है, और ये मैंने भी किया है। तो जेन्युइनली इस समाज से माफ़ी मांगता हूँ कि अगर मैं ही समाज का आदमी अपने समाज के लोगों को ऐसे थंबनेल पर दिखाऊंगा तो ये गलत है। अभी हमें क्या दिखाना है? अगर आने वाले जनरेशन को ये बताना है ना कि ट्राइबल आदमी सुपर माइंड है, तो हमें ये कम करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कल्चर के वक्त जो होता है वो कल्चरल आप दिखा सकते हो, उसमें कोई दोहराए नहीं है कि हमें ये छुपाना नहीं है। लेकिन कुपोषण जैसे चित्र हमारे, या हमारे ऐसे कोई प्रकार, जो प्रकार हमारे कल्चर में भी नहीं है लेकिन कोई मजबूरी में कर रहा है, उसके फ़ोटोज़ निकालना और वही फ़ोटोज़ वहाँ पे लगा देना, तो मैं एक ट्राइबल होने के नाते मैं समाज पे अन्याय करता हूँ, ऐसा मैं समझूंगा। तो दोस्तों जेन्युइनली आपको बता दूँ, आप भी कहीं करते हो। और अभी मैं अपने चैनल पे तो ये धीरे धीरे बंद कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, जो भी यूट्यूबर मेरा चैनल देख रहे हैं और अमेजिंग फैक्ट्स, यहाँ के टापू पर ऐसे रहते हैं। एक बंदे ने वीडियो बनाया था, उसका थंबनेल बनाया था कि वहाँ पे कहीं ट्राइबल लोग रहते हैं, और उन्होंने सीधा उसने थंबनेल पे घपाघप लिखा था। वो किस तरफ इशारा कर रहा है ट्राइबल लोगों का। तो ये सब देखा है मैंने। तो उन सभी यूट्यूबरों को एक चेतावनी है मेरी तरफ से, ट्राइबल लोगों को दिखाना है तो अच्छी तरह से दिखाओ, नहीं तो ये प्रूव करो कि वो गलत है। अगर आप नहीं प्रूव कर सकें तो वो कैसे सही है मैं बताऊंगा आपको। तो सभी जो 1 मिलियन 2 मिलियन कितने भी मिलियन वाले यूट्यूबर है, मेरा वीडियो चेतावनी की तरफ से देखिए कि अगर यहाँ के ट्राइबल लोगों का एक भी फ़ोटोज़ आपके वीडियो में ऐसे लीक हुआ जो अर्धनंगा है, कभी इमेजिन करिए आपके रिलेशन में से कोई ऐसे दौड़ता है, फ़ोटो निकाल के आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, कैसा लगेगा? तो समझ लीजिए इस बात को। तो दोस्तों जो गलती मेरे हाथ से हुई, जेन्युइनली मैंने आपके साथ कबूल की है, और इसी गलती को लेकर 2-3 दिन या 5-6 दिन में थोड़ा सा अपसेट था कि मेरे हाथ से भी गलती होती जा रही थी और मुझे पता नहीं था। तो अभी समाज को ऐसे नहीं दिखाना है, समाज को दिखाना है एक उज्जवल भविष्य की ओर। हमें ये दिखाना है कि हम जो लोग थे, हम कपड़े भले ही थोड़े से पुराने पहनते थे, हम भले ही हमारे घर थोड़े से फटे पुराने होते थे, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो बहुत रहस्यमयी होता था, हमारे पंडू में रहस्य, और हम साइंस को मानने वाले लोग हैं। तो दोस्तों अभी हमारी जो खोज है वो विज्ञान की ओर होनी चाहिए, और इस ज्ञान में वर्ल्ड लेवल की बात भी होनी चाहिए। पता नहीं वीडियो कितने मिनट का हो गया, लेकिन जानता तो हूँ कि बहुत बड़ा हो गया होगा।
तो दोस्तों वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये गलती बाद में समझ आई। जिस दिन समझ आती उस दिन मैं इस गलती को समझ लेता, लेकिन ये धीरे धीरे वाला पॉइज़न था तो अभी पता चली। तो चलिए दोस्तों, एक छोटा भाई करके मुझे माफ़ कर दीजिए। आने वाली हर जानकारी जेन्युइन होगी, ईमानदारी से आपकी तरफ पहुंचाऊंगा। इसके लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों में फैलाओ, बताओ कि अलाइव ब्रेथ नाम का एक चैनल है जो चैनल अपनी विचारधारा रखने की कोशिश करता है। आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे ईमेल कर दीजिए alivebreth750@gmail.com। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और प्लीज़ 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 आप भी शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।